हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और अभी हम लोग देख पा रहे हैं कि काफ़ी सारे जो बाईबैक्स हैं वो वापस से आ रहे हैं। तो अभी कुछ क्या है कि नियम बदल गए थे अभी रिसेंटली 2024 के अंदर में। 2024 का जो बजट था उसके अंदर में निर्मला ताई जो है उन्होंने, निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने जो है वो रूल्स कुछ बदल दिए थे, जिसमें ये नियम भी था कि जो बायबैक का जो अमाउंट होता है वो अब डिविडेंड माना जाएगा और उसका जो टैक्स है वो कंज्यू जो इन्वेस्टर है वो पे करेगा। राइट। और उसका टीडीएस भी 10, अगर 5,000 से ज़्यादा का अमाउंट अगर जा रहा है, अगर बायबैक अमाउंट मान के चलो कि आपके पास में 5,000 से ज़्यादा का जा रहा है, तो 10% का टीडीएस काट के फिर आपको बायबैक का अमाउंट दिया जाएगा, जिसको आप वापस से क्लेम कर सकते हैं जब आप टैक्स पे करेंगे। तो ये एक छोटा सा रूल बदलाव था, जिसके बाद में बायबैक जो कंपनियां कर रही थी वो काफ़ी डीमोटिवेट हुई थी। एंड 1 अक्टूबर 2024 से ये नियम लागू हो गए थे। तो अभी क्या है, वापस से जैसे इन्फोसिस का आईपीओ, सॉरी, बायबैक आ रहा है, अभी ईक्लक्स का आया है और एक दो कंपनियों का और का भी बायबैक देखने को मिल रहे हैं, आ सकते हैं। तो अभी थोड़ा सा देख लेते हैं कि किनको फ़ायदा हो सकता है। तो बाकी आप अगर बायबैक के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, ऑलरेडी हम लोगों ने वीडियोस बनाए हुए हैं। आपको सिंपली हमारे जो यूट्यूब चैनल है एफटी वेल्थ, इस पे आना है और यहाँ पर सर्च करना है बायबैक। जैसे आप सर्च करते हैं तो आपके सामने काफ़ी सारे वीडियोस की लिस्ट खुलेगी। तो ये जो टॉप के जो 3 जो वीडियोस हैं, इनको आप चेकआउट करेंगे तो आपको मोस्टली सिंगल शेयर स्ट्रेटजी, रिच पीपल्स की स्ट्रेटजी और वो जो बायबैक के बेसिक चीज़ें, बायबैक की मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, क्या बायबैक होता है, एवरीथिंग, वो आप लोग इस थर्ड वीडियो में देख सकते हैं। राइट। अब जो टैक्सेशन वाला जो रूल है, राइट, जो उसको हम लोगों को सबसे मेनली, क्योंकि वही एक बदलाव बड़ा आया है। अब यूजुअली अभी क्या होगा, होने वाला है कि मान के चलो कि आपने लाख रुपए के, अभी जैसे इन्फोसिस के शेयर्स का बायबैक आ रखा है। अभी 14 नवंबर के आसपास में उसकी रिकॉर्ड डेट अभी तय हुई नहीं है, बट होने वाली है। 14 नवंबर के आसपास में एक्सपेक्ट किया जा रहा है उसकी रिकॉर्ड डेट होगी। तो अब आपके पास मान के चलो कि 1 लाख रुपए के आपके पास में इन्फोसिस के शेयर्स हैं और आपने टेंडर किए शेयर्स। अब टेंडर करना क्या होता है शेयर्स, कि आपने कंपनी को बोला कि भाई मेरे पास में ये जो 1 लाख रुपए के शेयर्स हैं ये तू ले ले, मतलब बायबैक कर ले। अब आपने टेंडर कर दिए और उसमें से मान के चलो कि 50% जो शेयर्स हैं आपके, कंपनी ने एक्सेप्ट कर ली, जिसको हम बोलते हैं एक्सेप्टेंस रेशियो। तो 50% का एक्सेप्टेंस रेशियो हो गया मान के चलो वहां पर। राइट। तो अब आज के दिन जो इन्फोसिस जो है 20% का, आज के दिन जो 1500 के आसपास का भाव चल रहा है इन्फोसिस का, और 1800 के ऊपर में बायबैक कर रही है, दैट मीन्स कि 20% का यहाँ पर गेन आपको अगर मिल रहा है, जो भी आपके शेयर्स आपके आज के भाव के मुकाबले अगर जितने एक्सेप्ट होते हैं उनके ऊपर में। तो लेट्स से कि आपके 50% एक्सेप्ट हो गए, मतलब 50,000 में आपने खरीदे और 1 लाख, सॉरी, 1 20 के हिसाब से एक्सेप्ट हुए, दैट मीन्स कि आपको 60,000 रुपए के पैसे आने वाले, मतलब आपके पास में 60,000 रुपए हैं वो बैंक अकाउंट में आने वाले, बिकॉज बायबैक के पैसे जो होते हैं वो आपके बैंक अकाउंट में आते हैं। दैट मीन्स कि 50,000 के जो शेयर्स हैं आपके वापस अकाउंट में आ गए और 60,000 आपके बैंक अकाउंट में आ गए, क्योंकि आधे आपके शेयर्स एक्सेप्ट हो गए। सीधा सा गणित है। अब वो जो 50 के 50,000 रुपए हैं, उसमें से जो 10% है वो टीडीएस कंपनी पहले ही काट लेगी। तो आपके पास में लगभग 45,000 रुपए की, लगभग, सॉरी, 60,000 में से 6,000 रुपये काट लेगी, जिसमें से फिर आपको 54,000 रुपये के आसपास में आएंगे। 54,000 आपको, पूरा का पूरा जो अमाउंट है 60,000 रुपये जो आपके भी हैं, वो आपको दिखाने हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, जब आप आपकी अपनी आईटीआर फाइल कर रहे होंगे तब आपको दिखाने होते हैं एज ए डिविडेंड इनकम। राइट। वो पूरी की पूरी जो 60,000 की 60,000 रुपये हैं वो आपको एज ए डिविडेंड इनकम दिखानी है। राइट। अब आपको डिविडेंड दूसरी कंपनी से भी उस साल में आया होगा, किसी कंपनी से आपको 1,000 रुपये आएगा, किसी से 2,000, किसी से 5,000, किसी से 300 रुपये, किसी से 500 रुपये, किसी से 2 रुपये। वट एवर जो डिविडेंड उस पूरे पीरियड में आया है, उसी डिविडेंड इनकम के अंदर में ये वाला जो 60,000 है वो भी आपको दिखाने हैं। राइट। तो जैसे ही आप इसको डिविडेंड इनकम में दिखाओ तो आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से, राइट, आप मान के चलो आपके 12 लाख रुपए तक तो आपको टैक्स स्लैब के अंदर हिसाब से पैसे लगने नहीं है, टैक्स एग्जम्प्ट है। बाकी आपको अगर पूरे साल में वो 4 लाख रुपए से ऊपर अगर आप पैसे कमाते हो तो आपको आईटीआर भरनी जरूरी है। राइट, एज पर न्यू रूल्स, 4 लाख रुपए से ऊपर की नए रूल्स के अकॉर्डिंग। राइट। अब आपके मान के चलो 12 लाख रुपए तक तो वैसे भी कोई कोई टैक्स है नहीं, तो आपको दिखाना है वहां पर। राइट। ताकि आपको जो 6,000 रुपये आपके जो ऑलरेडी टीडीएस कटा है वो आप क्लेम कर पाओ। राइट। वो आपका पैसा है, आपको क्लेम कर पाओ। क्लेम कब करोगे, जब आईटीआर फाइल करोगे। तो अब आपको जो 60 के 60,000 है वो डिविडेंड इनकम में दिखानी है। बाकी जो 50,000 रुपए के आपने जो शेयर्स खरीदे थे जो आपसे एक्सेप्ट हुए, तो वो कहाँ दिखाओगे। तो वो जो 50,000 रुपये उसको आपको नुकसान में दिखाना है, एज ए कैपिटल लॉस। उसी आईटीआर में जब आप भर रहे होंगे तो कैपिटल लॉस की तरह उसको दिखाना है कि भाई ये पैसे डूब गए मेरे स्टॉक मार्केट के अंदर में। राइट। यहाँ पर आपको लॉस दिखाना है और यहाँ पर आपको उस पूरी इनकम को, 60 के 60,000 रुपए उसको
कैपिटल प्रॉफिट के अंदर में, सॉरी उसको डिविडेंड इनकम की फॉर्म में दिखा देना है। अब यहाँ पे जो भाई ऑलरेडी जो 20% से नीचे के जो टैक्सेबल स्ट्रक्चर के अंदर में है, उनके लिए तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज टैक्सेबल लेवल के हिसाब से कोई इश्यू नहीं है, बिकॉज वहाँ पे 20% के आसपास शॉर्ट टर्म गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो टैक्स है वो लगता है, और यहाँ पे 20% के टैक्स ब्रैकेट से नीचे हो, तो यहाँ पर आप 20% दे रहे हो, वहाँ पर आप बचा रहे हो, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बट जो बंदा 30% के टैक्स ब्रैकेट के अंदर में आ रहा है, और जो ऑलरेडी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का लॉस वहाँ पर दिखा रहा है, राइट, या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस दिखा रहा है, उसको वहाँ पे इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर में नुकसान होने वाला है, राइट, टैक्सेस की वजह से। बट अगर आपकी इनकम ऑलरेडी टैक्सेबल लेवल में अगर आपको नहीं आ रही है, तो फिर आपको इस पूरे पछड़े के कोई लॉस नुकसान की दिक्कत आपको है ही नहीं, राइट, कोई दिक्कत नहीं है आपको, राइट, आप आराम से लगाओ। जैसे कोई भाई है जिसकी अगर सालाना इनकम टोटल मिला के 10 लाख रुपए है, तो उसको क्या दिक्कत है, आराम से दिखाओ, जो कि टीडीएस कटेगा वो टीडीएस वापस आ जाएगा, राइट। तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। बट जो 30% टैक्स ब्रैकेट में, 30% का टैक्स ब्रैकेट मतलब जिसकी इनकम 25 लाख से ऊपर है, मैं तो कहता हूँ कि जिसकी इनकम 15 लाख से ऊपर है ना, उसके लिए टैक्सेस के हिसाब से यहाँ पर थोड़ा बहुत उसको लॉस होगा। अब जो लॉस होगा वो वैसे तो, क्योंकि अभी इन्फोसिस ने 20% ऊपर खरीद रहा है, जैसे राइट, मान के चलो कोई कंपनी 30% ऊपर खरीद रही है, बट जो टेंडर हो रहे हैं, राइट, जो शेयर्स टेंडर आप करोगे उसमें पूरे तो एक्सेप्ट होंगे नहीं, थोड़ी बहुत एक्सेप्ट होंगे, तो वहां पर जो प्रॉफिट होने के चांसेस हैं वो टैक्सेस में जाने के चांसेस ज़्यादा बने हुए हैं, अगर 15 लाख से रुपए से ज़्यादा अगर आपकी इनकम देखने को मिलती है। तो यही एक मौका जो रिटेल इन्वेस्टर, जो छोटे लोग हैं जिनकी इनकम 10 लाख रुपए, 12 लाख रुपए से कम है, तो वो इस टाइप के जो बायबैक अभी जो जारी हो रहे हैं उनका फायदा उठा सकते हैं, राइट, बिकॉज बड़े लोगों को ये चीज़ दिख रही है, तो बड़े लोग यहाँ पर मोस्टली बायबैक के अंदर पार्टिसिपेट कम करेंगे, तो जो एक्सेप्टेंस रेशियो है उसके बढ़ने के चांसेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो रिटेल कैटेगरी के अंदर में एक्सेप्टेंस रेशियो अब कम रहने के चांसेस हैं, और जनरल कैटेगरी के अंदर में एक्सेप्टेंस रेशियो बढ़ने के चांसेस हैं, राइट, राइट। तो अब यही एक जो बदलाव है मेनली आया हुआ था, राइट, तो अब बायबैक के अंदर में लोग कम होंगे, एक्सेप्टेंस रेशियो बढ़ने के चांसेस हैं, और कौन सा टैक्स का आपको किस तरीके से दिखाने की ज़रूरत है। बाकी एक जब आप ये फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो एक बार सीए की हेल्प ले लें, तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। बाकी अलग से अगर आप यूट्यूब से भी हेल्प लेके आईटीआर भरना चाहते हैं तो वो भी भर सकते हैं, इट्स वेरी इजी दीज डेज। और ऑनलाइन भी काफ़ी सारे पोर्टल्स हैं जिनके थ्रू आप टैक्स जो स्ट्रक्चर है उसको भर सकते हैं। अगर आपको ज़ीरो टैक्स बनता है, मतलब, बट वो अगर जब आपका रिफंड आना होता है एटीआर से, तो वो पैसे लेते हैं कि जो ऑनलाइन वाले हैं। तो बेटर है कि आप सीए से भरवा लें, वो लगभग 1000 रुपये के आसपास में चार्ज करते हैं, बिकॉज आपका कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर तो है नहीं, बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है। तो वो एक बार यूज़ करके सीए से हेल्प लेके भर लो, दिक्कत ही नहीं है, राइट। सो दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं बड़े वीडियो में। बाकी आप कोई भी इसके अलावा कोई बाईबैक की आपकी क्वेरीज हैं तो इन 3 वीडियोज़ में आई होप कि पूरी हो जाएगी। एंड उसके अलावा फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज रह जाती हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, हम अगले वीडियोज़ में आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दैट्स ऑल। फिर मिलते हैं नई इंपॉर्टेंट वीडियो से। सी यू टुमारो।